नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। सभी सनातनी और राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे देश की सेना दुश्मन को मुँह-तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन हमारे ही देश के कुछ पढ़े-लिखे जाहिल पाकिस्तान परस्त हुए जा रहे हैं और आतंकवादियों की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। वो आतंकवादी जिन्हें भारत ने नेस्तनाबूद किया है, उन्हीं आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना सलामियाँ दे रही है। अब अगर उन आतंकवादियों के लिए इन जाहिलों को प्यार उमड़ रहा है, तो इनको क्या ही कहिएगा। उसी पर बात करेंगे और भारत ने इन आतंकवादियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं लखनऊ से नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है शो में। परमिंदर जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम, मेरा बहुत-बहुत प्रणाम और भारत माता की जय। भारत माता की जय। नंदिता जी, कुछ ऐसे समझदार ज्ञानी, क्या कहूँ इन्हें, इस समय एक्टिव हैं जिन्हें पाकिस्तान पे बड़ा प्रेम आ रहा है और जानकारियाँ हासिल करने के लिए सोशल मीडिया के जो बाबा हैं उनको धूप बत्तियाँ दिखा रहे हैं। ये चल क्या रहा है? सोशल मीडिया के बाबा नहीं, सोशल मीडिया के जो बाबा हैं उनके भाई हैं, एक तो वो चाचा या ताऊ आप कुछ भी कह सकते हैं, वो आ गए हैं, तो उनसे बहुत सारी चीजें पूछी जा रही है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन आप मुझे वो एक बार मैं चाहूंगी दर्शकों को आप ये दिखाइए, तो इसके ऊपर हम लोग फिर बात जी, करेंगे। जी, इसको हटा दीजिए तो मैं बाद इसको बाद में इसको बात हटा करते हैं। दीजिए। हाँ जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मनविंदर जी, हमारा जो देश है ना, वो बहुत ही अजीब से लोगों के साथ में भरा हुआ है। हमारी सेना जो है जंग के मैदान में लगी हुई है, अपने परिवार को छोड़ करके अपना पराक्रम दिखा रही है, और वहीं पे कुछ लोग, जाहिल लोग ऐसे हैं जो अपना पराक्रम सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, एंटी आर्मी एंटी डिफेंस सिस्टम बोल करके। उसमें से सबसे पहला नाम अगर मैं बोलूंगी तो सबसे पहले जो ऊपर पायदान में आती है वो है हमारी स्वरा भास्कर। हमारी बॉलीवुड की जो हीरोइन थी, जिन्होंने बहुत नाम कमाया, पैसा कमाया, हिंदू अपना नाम रख करके कमाया, हिंदू गेटअप में इन्होंने अपना नाम कमाया है, और शादी इन्होंने किया है एक मुस्लिम से। कोई बात नहीं, इंटररिलीजन इंटरफेथ शादियां होती हैं, इन्होंने किया। लेकिन इंटरफेथ शादी करते करते आपका माइंडसेट चेंज कैसे हो सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। इनके जो फादर हैं, इनके फादर है कमोडोर चित्रापू उदय भास्कर, जो कि रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है फ्रॉम द इंडियन नेवी। स्वरा भास्कर जो है, इनकी पैदाइश एक ऐसे घर में हुई जहां पर कि डिफेंस का, जहां पर कि हमारे आर्मी का, जहां पर हमारे नेवी का एक एटमॉस्फेयर रहा है, और वो शादी करके जब चली जाती हैं, दूसरे रिलीजन में चली जाती हैं, तो उनका वो जो सारा, जो उनके माँ बाप ने शायद इनको पढ़ाया लिखाया होगा, या इनकी जो अपब्रिंगिंग थी सारी की सारी धराशायी होकर के नाली में चली गई। इन्होंने इंस्टाग्राम पे जो है अपनी एक जो है एक इन्होंने पिक अपनी लगाई है, उसमें उन्होंने, जो राइटर है, एक राइटर है जॉर्ज ऑरवेल, उनकी फोटो लगा करके उनका एक कोट शेयर किया है, मैं पढ़ती हूँ, वर्बैटिम है ये। उसमें उन्होंने कहा है, युद्ध, हर युद्ध प्रोपेगेंडा है, सारी चीख पुकार, झूठ और नफरत उन लोगों से आती है जो युद्ध नहीं कर रहे होते। मतलब हम लोग जो यहाँ पर बैठ करके अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, हम लोग अपने अपने तरीके से, हम लोग कभी एक बैटलफील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग जो है चीख पुकार कर रहे हैं, हम लोग जो है रोना धोना हम लोग मचा कर रख रहे हैं। हम लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए, और हमारी सेना को वहां से वापस लौट के चले आना चाहिए। उसके बाद में कराची बेकरी के ऊपर एक तिरंगा झंडा लहराया गया, तो उसको लेकर भी इन्होंने हिंदू और सिंधी, उसके बीच में इन्होंने लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की थी, जो कि मतलब बहुत शर्मनाक है। मनविंदर जी, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज, जो जहां से बिलोंग करती है ना, जहां पे इन्होंने अपनी रोजी रोटी कमाई है, वहां के लिए एक पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट है जिनका नाम है मुबशिर लुकमैन। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि जो ये पहलगाम के बाद में ये जो बहुत सारा ये जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध से पहले की बात है, कि अगर युद्ध जी, होता है और पाकिस्तान को अगर युद्ध में जाना पड़ता है, और आपको बोला जाता है कि आप बंदूक उठा लीजिए, तो आप जाएंगे? और अगर हम पाकिस्तानी जीत जाते हैं वो जंग, तो आप क्या करेंगे? उनका माइंडसेट, इन्हीं स्वरा भास्कर की बॉलीवुडियन जो हीरोइंस है उनके लिए उन्होंने बोला था कि वहां पे सारी जो एक्ट्रेसेस सब लौंडियां हैं, आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, सब लौंडियां हैं। और उसके बाद में जब हम जंग जीत जाएंगे, तो क्या मैं उनको अपने घर में लौंडी रख सकता हूँ? मतलब क्या मैं उनको अपने घर में स्ट्रेट अवे में बोलूं, तो क्या मैं उनको अपना SEX स्लेव बना सकता हूँ? ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है इन लोगों का, जिस तरीके से ये हमारे यहाँ की हीरोइंस को देखते हैं। और उसके बाद में फिर जो रिपोर्टर था उसने पूछा कि आप नाम बताइए, तो उन्होंने कहा भी मुझे अपने घर भी तो जाना है। मतलब उनको अपनी बेगम से भी डर लग रहा था कि अगर मैं नाम ले लूंगा, लेकिन उनकी जो फैंटेसी है, फैंटेसी आप सोचिए किस तरीके की है इन लोगों की। और उन्हीं के यहाँ के पाकिस्तान की कितनी सारी लड़कियां
हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में आकर के काम कर रही है। मैं अगर उनका नाम गिनाती हूँ तो उसमें हानिया आमिर है, मावरा है, और उसके बाद में एक रईस की जो हीरोइन थी माहिरा खान। इन लोगों ने हमारी जो है, जो इंडियन आर्मी है और हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उसको कितनी गलत गलत बातें बोली हैं। मैं कोट अनकोट ये बोल रही हूँ, उन्होंने हमारे आर्मीज को, जी हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको उन्होंने बोला है कॉवर्ड है वो लोग। ये जी बोला है कि वो लोग जो है कायर है वो लोग। आप ये जी सोचिए कि किसी की आर्मी कितनी पूजनीय होती है, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी तो जीरो है, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ की आर्मी तो पूजनीय है। हमारे यहाँ की आर्मी वो है जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हम जब सामने से जाते हैं, जब वो कहते हैं जय हिंद जय भारत, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी उस आर्मी को आकर के ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और वहीं पे हमारे देश के कुछ ऐसे ऐसे, क्या बोलूं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है मनविंदर जी। जयचंद जैसा वर्ड अपना पुराना हो गया है। सही मतलब बात वो है। बोलते हुए लगता है कि आप ना दाल रोटी क्या बात कर रहे हो। मतलब कुछ भी वर्ड मैं ढूंढ रही हूँ, मैं ढूंढूंगी, और अगर मुझे गद्दार मिलेगा है तो मैं इनके आपके। लिए यार सबसे बड़ा। गद्दार भी छोटा है सबसे मनविंदर जी, गद्दार भी छोटा वर्ड है इनके मतलब लिए। ये क्या बोलते रहते हैं, इन्हें नहीं पता कि इनके ये बोले हुए जो वर्ड्स हैं इस समय पाकिस्तान की आर्मी यूज कर रही है। आई एम सॉरी टू से। मैं उसके ऊपर भी आऊंगी मनविंदर जी। जी उससे पहले मालूम है, इन लोगों की मूवीज, जिन हीरोइंस के बारे में इनके जो सीनियर जर्नलिस्ट की जो सोच है, उन्हीं की कंट्री की बहुत सारी हीरोइंस हमारे यहाँ पे आकर रोजी रोटी कमाई है, नाम कमाई है, पैसा कमाई, सब कुछ कमाए। उन्होंने हमारी आर्मी के लोगों को, हमारे डिफेंस सर्विसेज को कॉवर्ड बोला है, पता नहीं क्या क्या बोला है, बहुत गलत गलत बातें बोली। मैं अगर बोलूंगी भी ना तो मुझे ये लगता है कि मैं शायद अपनी आर्मी की मैं इंसल्ट कर रही हूँ, जो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, क्योंकि जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद जय इन भारत। लोगों ने, हाँ, इन लोगों ने इन हीरोइंस की इन हीरोइंस की क्योंकि हमारी कंट्री में इनके चैनल्स बैन हो गए, इनकी मूवीज बैन हो गई हैं, उनको देखने के लिए वीपीएन के सब्सक्रिप्शंस खरीदे जा रहे हैं। ये गद्दारी नहीं है तो और क्या है? ये वो दीमक नहीं है तो और क्या है, जो रौंदे जाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान लोग इनको रौंद दे। पहलगांव में जो चीज हुआ है, धर्म पूछ करके जिस तरीके से मारा गया है, उसके लिए लोग रेडी हैं। ये मार दवा करके हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन हम इन लोग की मूवीज हम जरूर देखें। शाहिद अफरीदी, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो शाहिद अफरीदी ने भी बहुत गलत बात बोली। उन्होंने हमारे जो हिंदू रिलीजन की जो प्रैक्टिस है आरती करना, उसके लिए उन्होंने कहा कि पता नहीं कोई जी का ये कुछ था, कुछ प्रोग्राम था, उसमें खड़े थे तो कहते मेरे बगल में औरतें खड़ी हुई थी, इंडियन थी, वो हाथ से ऐसे 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 कुछ कर रही थी। तो मुझे तो समझ में नहीं कि मतलब हिंदुस्तान से तो निकले हुए गए थे ना तुम यहाँ से। दादा परदादा लकड़ दादा कोई तो हिंदुस्तान में रहा होगा ना, तो क्या आरती नहीं मालूम है? तो किसी ने बताया कि हाँ वो आरती करते, हाँ वो आरती कर रही थी, जो भी कर रही थी, मैं वहां से हट गया था, मैंने उसको ना इग्नोर कर दिया था। ये है वो पाकिस्तान जो हमारे रिलीजन को लेकर के, हमारे हिंदूज को लेकर के, हमारी प्रैक्टिसेस को लेकर मजाक उड़ाते हैं। ये तो पाकिस्तानी है। अब मैं आती हूँ स्वरा भास्कर के बाद में हमारी खान ब्रदर्स है, शाहरुख खान। 26/11 जब हुआ था उस टाइम पे T20 का जो है मैच चल रहा था, या उसके बाद शायद मैच हुआ था, तो उसमें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि T20 में जो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने खेला है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। वाई? क्यों? क्योंकि उनको वहां पे रोकड़ा दिख रहा था। वो रोकड़ा दिखा था क्योंकि उन्होंने उसमें पैसा लगाया, तो उन्होंने, उनकी जो साथ में जूही चावला है, तो कैसे वो बुराई कर सकते थे अपनी। लेकिन उसी पाकिस्तान ने आज जब पहलगांव के बाद में जब इतनी युद्ध हो रहा है, मुंह से चू नहीं निकली है इनके, एक ट्वीट नहीं है बॉलीवुड की तरफ से किसी से। को महानायक भी है, वो कुछ टी समथिंग नंबर लिख करके छोड़ दे रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सलमान खान है, सलमान खान से जब ये पूछा गया कि भाई पाकिस्तान के ये जो एक्टर्स आ रहे हैं काम करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो अलग चीज हो जाती है, वो टेररिस्ट है और ये जो है फिल्म स्टार्स है, ये सब मूवीज में काम करने आते हैं। कोई लाइन ये लोग ड्रॉ करेंगे मनविंदर जी? कहीं पे कुछ तो शर्म करेंगे ये लोग? नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में जब मैं बात करती हूँ उस लिस्ट के बारे में जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में बाकायदा नाम लिया गया, मैं पॉलिटिशियंस की बात करती हूँ। राहुल गांधी, फॉर एवर एवरग्रीन एंटी इंडिया प्रोपोगंडा करने वाले, उस परिवार को बिलोंग करने वाले जिसके परिवार में से जाने कितने सारे प्राइम मिनिस्टर्स निकले हैं, और उस परिवार से निकले हुए जो नौनिहाल हैं, वो जा करके भारत के बाहर भारत की बुराई करते हैं, भारत में जो पीएम है उनको गालियां देते हैं। और इसकी शुरुआत उनकी माता जी ने की थी। जब नरेंद्र मोदी जी जो है गुजरात के सीएम थे, तब बोला था मौत का सौदागर है। और उसके बाद में जो है राहुल गांधी ने बोला था खून की दलाली करने वाला। उसके बाद से जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है, हाथों हाथ लिया है
कांग्रेस के अलावा जितने भी इंडिया अलायंस में और जो पार्टी है सबने हाथों हाथ इस तरीके की चीजों को लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं ये। जैसे आज जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें जो है मिस्त्री सर ने जब बोला था, ये मैं एक हमारा दिखाती हूँ जो अभी। देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है, यहाँ मैं दिखाइए, प्लीज सुन लेते दिखाइए, हैं उन्होंने प्लीज क्या बोला है। प्लीज प्लीज। That the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. अच्छा कितना नंदिता जी, नपा सधा। जी जी बिल्कुल मनविंदर जी। बिल्कुल सही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस समय देश इतनी सावधानी से एक एक कदम फूक फूक करके रख रहा है, और ये जो मतलब एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, भारत केवल और केवल उनको जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहीं कोई नॉर्म्स नहीं तोड़े हैं, और हमारे यहाँ देश में लगातार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं। इस समय भी बैठक चल रही है, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। जी दर्शक देखें उसको कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके से लगे हुए हैं। एक मनविंदर इंसान जी, आप मोदी एक जी के एक एक इंसान अपना मतलब पूरा समय दे रहा है, चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, नो। और एक चीज और है मनविंदर जी, ये लोग गाली देने से बाज नहीं आ रहे। जी नंदिता जी। एक चीज और है मनविंदर जी, ये जो मीटिंग आपने दिखाई है ना, इस पे आप मोदी जी का डेडिकेशन देखिए, उनका जी पैशन देखिए अपने देश के लोगों को बचाने के लिए, अपने देश के लिए कि इकोनॉमी भी हमारी नीचे ना जाए, हमारे यहाँ पे फूड की शॉर्टेज ना हो, हमारे यहाँ किसी भी एसेंशियल कमोडिटीज की शॉर्टेज ना हो, उसके लिए तो बात कर रहे हैं। साथ में उन्होंने जो लोगों को जिनको बिठाया है ना, इसमें एक्स ऑफिसर्स भी हैं, मतलब एग्जैक्टली। वो ऑफिसर जिन्होंने जी, कारगिल में भी, कारगिल युद्ध में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, जो पुलवामा के टाइम पे, बालाकोट के टाइम पे जो लोग रहे ताकि होंगे, उनके अनुभव लिए उनको जा भी, सके। हाँ, मतलब इतनी दूरदर्शिता आप कैसे सोच सकते हैं। और वो प्राइम मिनिस्टर जो सोता ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि सो भी रहे होंगे ये। और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये हर दिवाली ये हमेशा सेना के साथ में रहे, हर फेस्टिवल इन्होंने सेना के साथ में मनाया, और आज बैठ करके उन्हीं सेना प्रमुखों से बातें करें, उनसे भी जो एक्स है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके भी एक्सपीरियंसेस जो है वो उनको काम में आएंगे, वो ये सोच रहे हैं। और वहीं पे हमारी जो दल्ले टाइप के, मैं तो बोलूंगी, जी, मतलब मनविंदर जी, मैं सोच के बैठती हूँ कि मैं कोई भी वर्ड उठपटांग नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरे मुंह ये से निकल देखिए, जाता है। ये मतलब देखिए, ये तो चाचा हद ही ताऊ, हो गई। चाचा ये ताऊ, हद ही हो चाचा गई ताऊ, है। ये जी। मैं पढ़ती हूँ, ये मैं पढ़ूंगी मनविंदर जी, मेरे लिए बड़ा मजेदार चीज है, मैं पढ़ूंगी। हुँ, शिवम राज करके कोई है, उन्होंने चाचा से पूछा है, प्लीज कंफर्म हुँ, दिस। तो विंग कमांडर पुष्कल विजय द्विवेदी जी हैं, उन्होंने हुँ। इतना सटीक जवाब दिया है, कह रहे हैं कि आई कांट अंडरस्टैंड हाउ सिली इंडियंस कैन गेट, they are trying to verify real-time war scenarios with the help of AI, which depends solely on the information available on open internet. Dear Shivam, try and confirm your father's name from GROK. If he is unable to tell you, disown your father. बहुत इससे सही बड़ा जवाब दिया। तमाचा और क्या हो सकता है। मतलब इस समय भी जो बरखा दत्त ने किया था ना कारगिल के टाइम पे मनविंदर जी, लाइव रिकॉर्डिंग उन्होंने किया था, और सारा का सारा क्या वहां पे जो हो रहा है वो सब लाइव बता रही थी, इनडायरेक्टली बता रही थी, लेकिन बताती चली जा रही थी पाकिस्तानी को, और सारी हेल्प कर रही। उसी तरीके से ये लोग इस चाचा मामा ताऊ को यूज कर रहे हैं, जो रियल सिनेरियो में जो चीजें हैं, जहाँ पे इक्विपमेंट्स रखे हैं, जहाँ पे कहाँ नहीं, पे किस पोजीशन पे हमारी सेना है, बताइए। सब चीज़ें बताई जा रही हैं, और उतनी ही बताई जा रही हैं जितनी इन्हें हज़म हो जाए। अब वैसे एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, एब्सोल्युटली। जो एक तो मैंने दिखाया आपको, विक्रम मिश्री जी ने हम्म, मतलब किस तरीके से चीज़ों को, यू नो, ये समय एक ऐसा समय है जब हमें हर चीज़ को बहुत नाप-तोल के बोलना है। और एब्सोल्युटली। ये जो लास्ट नाइट
एक वीडियो प्ले होती है जिसमें हमारे देश के ही कुछ लोगों के चेहरे देखे गए। आई एम सॉरी टू से कि ये कई बार ऐसा होता है, देखो हो सकता है उनकी वो इंटेंशन ना हो, लेकिन अब वो इस्तेमाल तो हो गए, इंटेंशन है ना? थी। आप ये हाँ, बताइए कईयों मनविंदर जी, कईयों की अगर राहुल इंटेंशन भी थी। गांधी, अब सतपाल मलिक की तो इंटेंशन थी ना। हाँ वही 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 मैं कह रही हूँ, ये हाँ, इंटेंशनली इंटरव्यू राहुल गांधी ने लिया था सतपाल मलिक का, जब वो नेहा राठौर उनकी जम्मू कश्मीर मंशा के, तो थी। हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो इन्होंने तो एक वो खाद पानी दिया है ना पाकिस्तान को हाथ में, कि देखो हमने बीज बोया था, पेड़ अब बड़ा हो गया, तुम उसका इस्तेमाल करो। जी, सतपाल मलिक वो है जिन्होंने इस इंटरव्यू में ये कहा था कि ये जो अटैक हुआ था उसमें 300 ग्राम आरडीएक्स जो है वो 10-15 दिन पहले वो कैसे आ गया था। या मतलब ये था कि उस समय लोकसभा के इलेक्शन पास में थे और मोदी जी ने काम कराया था, क्योंकि वो लोकसभा इलेक्शन जीतना चाहते थे। जी। मेरा ये सवाल है कि जो पहलगांव में हुआ है, इस समय कौन सा इलेक्शन होने वाला है? अगर वो रिलेट कर रहे थे उस समय, तो मैं सतपाल मलिक जी से पूछूंगी कि पहलगांव में जो अटैक हुआ है उसके बाद में हम जो कार्रवाई कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, इस समय कौन सा इलेक्शन है? यूपी का इलेक्शन 27 में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार का इलेक्शन होने वाला है अगले साल, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन, क्या फर्क पड़ता है? अरे कुछ पड़ रहा है? इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है हमारा देश। हमारा एग्जैक्टली देश ये इस इनको समय नहीं समझ सबसे में ज्यादा आएगा। जरूरी है। ये नहीं बिल्कुल। समझ में आ रहा। बहुत शर्म आती है मनविंदर जी, जब इस तरीके के लोगों के बारे में ना हम लोग बात भी करने बैठते हैं, लेकिन जरूरी है और लोगों को एक्सपोज करना। देखिए किस तरीके से इनको जवाब दिए जा रहे हैं। मतलब हाँ ये कर क्या रहे हैं पाकिस्तान ने, शुक्रवार को रात करीब 7:45 बजे से लेकर के 9:45 बजे के बीच में जो है अपने ड्रोन जो है दागे थे, लेकिन भारतीय आर्मी ने उनको सबको नाकाम कर दिया। एंड ये इनका भी छिटपिट चल ही रहा है। जब हम बात कर रहे हैं तब भी ये इनकी घटनाएं, कर रहे। इनकी कुचालें चल रही हैं और हमारी सेना जो है उनको नाकाम कर रही है लगातार। प्लस जो राजौरी के प्रशासनिक अफसर हैं उनके समेत 5 लोगों की गोलीबारी में मौत हुई है। जम्मू शहर में भी हवाई हमला जारी ही है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अब अगर इमारतों में ये आतंकवादी घुसा के रखेंगे तो फिर ऑब्वियसली वहां कुछ तो करना पड़ेगा ना। और जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी जारी है, मैं बार बार इस बात हाँ पे फोकस कर रही हूँ कि ये ऑपरेशन अभी जारी है और 7 मई को जो 5 आतंकवादी, मतलब संख्या तो उनकी और ज्यादा हो सकती है, लेकिन जिन पे फोकस था उनकी लिस्ट आज भारत ने जारी की है। और उनके बाकायदा इन्होंने कब कब क्या क्या किया, जैसे मुदस्सर खडियान है जिसको अबू जुदाल भी कहते हैं, ये लश्कर तौबा का आतंकवादी था और मुरीदके में मरकज तौबा का सुप्रीमो था। इसने किया क्या था? इसने किया था 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई में हमले हुए थे उसमें ये शामिल था। अब अगर इसको पाकिस्तानी सेना गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है तो फिर पाकिस्तान का क्या इलाज करना चाहिए? पाकिस्तान सोचने के की बात झंडे है में ना। लपेट करके। हाँ, और बहुत सारी सेना वहां खड़ी थी भाई, शर्म आनी चाहिए। और हाफिज मोहम्मद जमील, ये जैशे मोहम्मद का बड़ा आतंकवादी है, मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला है, जिसके लिए बड़ी छाती पीट रहे थे कि हाय हुसैन हम ना मैं हुए, भी मतलब मैं भी मर मैं जाता। भी मुझे भी हुरे मिल जाती है, 72 हुरे। हाँ, इन्हें 72 हुरे मिलेंगी जरूर, लेकिन हो मजाक सकता है बना इन्हें दिया है। इन्हें इन्हें 72 हुरे जो है ना, हो सकता है हम लोग यहाँ इंडिया में ला करके दें। मेरी तो यही बिल्कुल इच्छा है कि इनको बिल्कुल यहाँ ला सही के दी बात। जाए। और मौलाना मसूद की ये साले, और बहावलपुर में जो मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी भी है, अब ये भी बड़ा एक्टिव था। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ, ये भी कम नहीं है, इन्होंने भी हथियारों में काफ़ी ट्रेनिंग ली हुई थी और कंधार हाईजैक की साजिश रचने वालों में शामिल था। खालिद उर्फ अब्बू आकाश, ये लश्कर तौबा का आतंकी है और अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में ये शामिल था। ऐसे ही नहीं, मतलब जो हमारे हैमर छोड़े गए थे, बिल्कुल उनको ट्रेंड करके उन्होंने एकदम निशाने पर जाकर के अपना काम किया। टारगेट लगाया था, हाँ। और पाकिस्तान के पास वो दिमाग ही नहीं था कि उन्हें वो ट्रैक कर पाते। अब छाती पीट रहे हैं। मोहम्मद हसन खान जैशे मोहम्मद का आतंकी है और पीओके में
जेईएम का ऑपरेशनल कमांडर है। अब इनकी आतंकी हमलों की योजनाओं में बहुत बड़ी भूमिका रही है, ठीक है। अब इन पर अगर अटैक हो रहे हैं तो ये इन सब के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये जो इतनी बीसी कर रहे हैं? बिल्कुल बीसी कर रहे हैं मनविंदर जी। ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ना, इसमें हम, मुझे तो लगता है कि मैं, आपका तो मुझे पता है, लेकिन मैं कई बार ऐसे भी वर्ड्स, कस वर्ड भी यूज कर दूंगी, क्योंकि वो अंदर से मेरी भावनाएं ही लोगों के लिए निकलती हैं। किस तरीके के लोग हैं ये लोग, किस, और मैं एक चीज में लास्ट में चलते चलते मैं एक चीज इन्हीं लोगों के लिए, इन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने एक बार एक यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, एक संस्था है जिसने की एक ऑफिशियल रिपोर्ट छापी थी पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान क्या सोचती है, किस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है। बिल्कुल उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में इनटॉलरेंस सिखाया जाता है, इनटॉलरेंस पढ़ाया जाता है। 7वीं क्लास 7 का एक चैप्टर है जिसमें इन्होंने ये पढ़ाया है कि जो हिंदूज थे वो मुसलमानों को खत्म करना चाहते थे, हिंदूज जो है वो मुसलमानों के दुश्मन है, हिंदूज जो है वो मुसलमानों को गुलाम बनाना चाहते थे। नेहरू बेकार था, गांधी बेकार था, ये सब हिंदू के साथ खड़े थे। ये जो कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, उन्हीं के चाचा के बारे में ये बोला था, इसमें लिखा कि इनको पढ़ाया जाता है कि नेहरू जो है वो प्रो हिंदू थे, जबकि नेहरू प्रो हिंदू नहीं थे। तो मैं उनके लिए कर रही हूँ जो इस समय बैठे ना वीपीएन का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और उनको डांस देखना है, नाच देखना है, लोगों को, उन लोगों की एक्टिंग देखनी है, उनके लिए चीज है जो हमारी सेना को इस समय डिमोटिवेट कर रहे हैं। मुझे नंदिता जी ये लगता है कि हर भारतीय को इस समय मोदी जी को देखना चाहिए कि वो किस लेवल पे जाकर के काम कर रहे हैं। मुझे गुस्सा इसीलिए आ रहा है, जो इंसान 24/7 काम कर रहा है, आप उसे गालियां दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। न भूतो न भविष्यति, इस तरीके के मुझे नहीं लगता कि कभी कोई पास्ट में भी नहीं हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लेकिन बहुत सॉफ्ट थे, उनके अंदर वो एक्शन वाला जो चीज थी ना, वो अमन, आशा, शांति वाले वो उस तरीके के थे कि हम शांति से बात निपटा देंगे। मोदी जी वो है जिन्होंने कोशिश किया शांति से बात निपटाने की, जब नहीं निपटा तो शस्त्र और शास्त्र, ये वो वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे। और आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। एंड दर्शकों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आपको अगर हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे सेनाएं, हमारे पीएम किस तरीके से लगे हुए हैं देश को बचाने के लिए। इसलिए आप इसे लाइक भी कीजिए, इस पे कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।